दिस इज द मैसेज। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये मैसेज करे थे रात को कि भाई मैं यहाँ पे रात में मतलब एक आने पता चल रहा है ये किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, बताओ। एंड स्टिल दिस गाय है ऑडेसिटी कि ही इज क्लेरिफाइंग थिंग्स, आके क्लेरिफिकेशन दे रहा है चीजों की। ओह माय गॉड, भूत बना दूंगी मैं, मेरे से पंगा मत लेना, मेरे को पुरानी अपनी एक्सो की तरह मत समझना, पहले बता रही हूँ तुझे। लोहे के चने ना चबवा ना, तो मेरा नाम दीक्षा नहीं, स्टूपिड। भाई ऐसे मैसेज कर रही हूँ मैं अपनी दोस्त को, मैं रो रही थी उस वक्त। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं एयरपोर्ट से निकल गई, मैं लाउंज एरिया से निकल गई थी बिकॉज इस बंदे ने मुझे फोन पे जो भी मेरी बात हुई इससे कि चलो आएगा लेने, या जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, उसके बाद जो पब्लिक एरिया होता है, मैं जो लगेज एरिया था उन सबसे बाहर आई, और जो पब्लिक एरिया होता है वहाँ पे आके जहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं वहाँ पे आके मैं ना आदमियों के बीच में खड़े होकर अपना फ़ोन चार्ज कर रही हूँ, क्योंकि शॉप वाले फ़ोन चार्ज नहीं लगाने दे रहे थे। इधर यू बाय समथिंग, मैं कहाँ से बाय करूँ, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। स्टिल मैंने सामान खरीदा, लेकिन उन लोगों ने मुझे फ़ोन चार्ज नहीं करने दिया बिकॉज उनके सॉकेट नहीं था या जो भी वॉट एवर XYZ चीज़ें थी। मैंने वहाँ खड़े होकर फ़ोन चार्ज करा है, और अगर 10-20% करती, मैं कहाँ जाती, क्या करती, नहीं समझ में आ रहा था मुझे। उसके बाद मैंने होटल बुक कराया, मैं होटल में गई हूँ, और मैंने उसके बाद सुबह चेकआउट करके मैं हिमांशु के घर गई हूँ, क्योंकि हिमांशु के घर पे मेरा एक बैग रखा हुआ था, और वहाँ जाके पता चलता है कि सर है ही नहीं, रात भर कहीं और थे। और अभी आयुष ने ये चीज़ क्लियर करी है कि वो किसी और लड़की के साथ था उस वक्त, वो भी मैं बता देती हूँ। यार वो इस फोन में ना, जस्ट अ सेकेंड गाइस। गाइस मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। सेकेंड, ये बंदा बोल रहा है कि इसने क्या बोलते से कि मुझे चीट नहीं करा है, और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें दिखा रहा है, स्क्रीन शॉट्स दिखा रहा है, तो अपनी गलती कोई क्यों ही दिखाएगा। मैं तो बोल रही हूँ कि हाँ मैंने ये बोला है भाई, 14 फेब को ये चीज़ हुई, बहुत सारी बीच में भी चीज़ें हुई थी। इसे सौंदर्य वाली जो चीज़ दिखाई, वो भी सारी चीज़ें सौंदर्य और आकांक्षा के जो मैसेज है मैं बताती हूँ। ये आकांक्षा को इतना गंदा बोलता था, इतना गंदी सारी चीज़ें बोलता था। इसने कुछ तो वो इवन MTV वालों को कॉल करके लड़ा था इस चीज़ के लिए कि तुम उस लड़की का PR करा रहे हो, ये है वो है, फलाना है ढिमाका, ऐसे कुछ कुछ इसने बोला था उनको। और ना इवन योगेश को इसने ये बोला था, जब आकांक्षा के फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, 100 के ऐसे कुछ हुए थे, तब बोलता है कि साले 100 के से ज़्यादा हुए थे शायद, कि साले तू बोल जाके कि ये लड़की मेरी पार्टनर नहीं है, ये ना सिंपैथी ले लेके ना
क्या बोलते से कि सारे फॉलोवर्स ले रही है, इसके मेरे से ज़्यादा हो जाएंगे फॉलोवर्स, तू बोल साले इसको, और ना उसको गंदा गंदा बोल रहा था। देन योगेश ने ये बोला कि लिसन, सबके अपने अपने किस्मत का होता है, मैं क्या बोलूँ जाके। बोलता है कि बोल कि इसने आगे जाके तेरे को कितना गंदा गंदा बोला है, और ये कितनी ऐसी लड़की है वैसी लड़की, इसने लिटरली ये सारी चीज़ें बोली वहाँ पे। और योगेश ने उस चीज़ को, मेरे ख्याल से उसने तब ये इग्नोर ही करा था, और उसने एक ही बार बोला था कि भाई देख सबके अपनी अपनी किस्मत का है, मैं क्या बोलूँ इस चीज़ में, जो है वो है, उसको प्यार मिल रहा है। सेकेंड, सौंदर्य के बारे में भी ये बहुत गंदी चीज़ें बोलता था। एंड देन आई गॉट टू नो कि पार्टी में उनके पास गया है एंड ऑल सारी चीज़ें, और हमारी इसके पहले कॉन्वर्सेशन हुई थी। तो इस बंदे ने उसको ऐसे मैनिपुलेट किया। जस्ट इमेजिन कि मैं ऐसा क्यों बोलूँगी, दो लड़कियों का ऐसे क्यों बोलूँगी कि तू इन दोनों के साथ कुछ था। मैंने ये बोला था इफ़ यू लाइक, मतलब भाई अगर तुम्हें कोई पसंद है, कोई तुम्हारा दोस्त है, उस वे में बोला था। मैं दो लड़कियों का रोमांटिकली किसी के साथ नाम क्यों जोड़ूंगी। बट एनी विच वेज इसका दिमाग ही ऐसा चलता है, क्योंकि इसी के दिमाग में गंद भरी हुई है। ये बंदा किसी का भी दोस्त नहीं है, ये सबके बारे में गंदा बोलता है। इसने इन दोनों के बारे में भी इतना गंदा बोला, उसके बाद जाके इसने लोगों को अच्छे से ट्रीट कर रहा है, फिर पीठ पीछे आके गंदा बोल रहा है। क्या है भाई, एक चीज पे थम जाओ। पापा ने रिदम तोड़ दिया, पापा को कॉल आ गया, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी डैडी जी। मैं ना थोड़ा सा लाइव में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर से कॉल करूँ, है ना? बाय बाय बाय। हाँ सुन बेशरम, तेरी हर चीज़ मैंने जाके इंस्टा वो उस पे स्नैपचैट पे पोस्ट कर दी है। यहाँ के कमेंट मत कर, गवार कहीं का, है ना? और तूने हर लड़की को चीट किया है। इस बंदे ने अपने हर रिलेशनशिप में चीट किया है भाई, हर शो में चीट किया है। मैंने वो ख्याति करके एक लड़की थी, उसके बारे में पूछा तो मुझे बोलता है वो तो सी थी, वो तो आर्ट थी, उसको तो तमीज नाम की चीज नहीं थी, उसने तो मेरी माँ को अब्यूज करा है। व्हाट? वो तो बहुत बदतमीज थी। जब मैंने आशिका के बारे में पूछा और आशिका से मेरी बात हुई, ओ माय गॉड, थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लड़कियों के बारे में, थोड़ी तो कर ले भाई। इसने आशिका को बोला कि हम 3 महीने बाद डिसाइड करेंगे कि हम रिलेशनशिप में आते नहीं आते, और तब तक भी इसने उसको चीट कर लिया था। इसके हुकअप्स, वन नाइट स्टैंड, ये तो चलते रहते हैं। एंड एक और चीज बताती हूँ, जो मैंने स्नैपचैट पे प्रूफ्स ऑलरेडी डाले हुए हैं, एंड दिस इज माई लास्ट लाइव एंड आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस शिट्टी गाय, बिकॉज मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। बट अभी मैं फ्री चल रही थी, तो आज मेरा शूट नहीं था, तो मैंने कहा लाइव कर लेते हैं। लेट मी शो यू द प्रूफ्स। ये बहुत होशियार बनता है, अभी ये अपनी नई बंदी के साथ रह रहा है। यू शुड हैव बॉल्स गाय, यू आर सच अ पैथेटिक मैन। अगर इतनी ही तेरे में वो थी, बॉल्स थे तेरे पास, तो यू शुड हैव यू नो नॉट चीटेड मी। इवन मैंने इस बंदे को ये बोला था, इफ यू डोंट लाइक मी से इट ऑन माई फेस, हैव सम फकिंग बॉल्स टू से इट ऑन माई फेस। मुझे सीधे सीधे आके बोल कि तू मुझे पसंद नहीं करता है, बट ही चूज टू लाई एंड चीट ऑन मी। और वेला देखो, अभी भी मतलब कोई काम धंधा ही नहीं है, उठ के मेरी लाइफ में कमेंट कर रहा है। ये 14 फेब को ये बंदा गायब था। ये मुझे बोलता है मैं देबू के घर था, ये पूरी रात गायब था। अब मैं बताती हूँ ये कहाँ था। अभी अपने बिल्कुल मुंह से केक निकाल के इस लड़की को खिलाएगा। ये रहा, सी इज हैंड्स टैटू, और ये डेट देख लो, ठीक है। ये ही सच अ चीटर भाई, मतलब उसके बाद इस बंदे में बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं, इतनी सी भी शर्म नहीं है कि मैं तेरे से ये नहीं बोल रही हूँ कि तू
एक्सेप्ट कर या मुझे सॉरी बोल भाई, बट हैव सम शेम एंड अभी अपने आप को डिफेंड मत कर। मैं नहीं करूंगी तुझे ऐड, मेरी प्रोफाइल खराब हो जाएगी। और मैं बोलना नहीं चाहती तू किस तरीके का इंसान है। लोहे के चने चबा तू जाके, गधा कहीं का। और दूसरी चीज और दिखाती हूँ। ये बोल रहा था ना कि अनुष्का ने ऐसा कुछ नहीं बोला। अनुष्का ने खुद बोला है कि ये फरवरी एंड से उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। वो लड़की भी आयुष तो घर रह रहा था हिमांशु के, वो लड़की भी उसके घर रह रही थी। मुझे ये चीज अनुष्का ने खुद बताई है। और वो ये होली पार्टी की बात है। ये होली पार्टी में भी उस लड़की के साथ गया था और उसके बाद ये बंदा उसके साथ रह रहा था घर में। ये चीज अभी आयुष ने एक्सेप्ट करी क्योंकि आयुष खुद हिमांशु के घर रह रहा था। अब ये मत बोलना कि आयुष की बातें सुन ली क्योंकि आयुष से मेरी लड़ाई हो गई। लिसन, आयुष ही तुम्हारे साथ रहता था पूरे टाइम। आयुष ही तुम्हारे साथ पूरे टाइम रहता था, तो उसी को सच पता होगा ना, और कौन बताएगा। उसके पास प्रूफ है कि तुम उस दिन कहाँ थे, क्या सारी चीजें थी। इस चीज का प्रूफ तो मुझे 14 फेब का जो मैंने प्रूफ दिया तुम्हें। उसके बाद अनुष्का जो इसको बोल रही थी, ये अनुष्का क्या बात है बताती हूँ। बोल रही है फरवरी एंड से उसका शुरू हुआ है, तेरा तो उसके पहले खत्म हो गया था। ओके, सो 17 फरवरी को मैं इनके घर से आ गई हूँ एंड ये बंदा जो है फरवरी एंड में, मतलब चलो ठीक है 28 फरवरी में मैं मान लेती हूँ। तो इस ड्यूरेशन में इसको वो लड़की मिल भी गई, ये उसके साथ भी रहने लगा, उसको होली पार्टी में भी ले जाने लगा और सारी जगह जाने लगा उसके साथ। वाओ, क्रेजी, नाइस स्किल्स। Once a cheater, always a cheater. Such a pathetic guy. उसके बाद ये दूसरे लोगों को झूठ बोल रहा है चीजों के लिए जाके, और माय गॉड, मैं इस नीच की क्या नीचता बताऊं भाई। और भी चीजें बता देती हूँ। इस बंदे ने अपनी एजेंसी को भी झूठ बोला है। आई टेल यू वन थिंग, क्या हुआ था कि हमारे पास प्रमोशन आया, मेरे पास प्रमोशन आया बेसिकली। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि इस बंदे का भी यार मेरे साथ हिमांशु का भी करा दो करके। एंड शी इज लाइक कि चलो ठीक है, सिंगल भी ठीक है, लेकिन कपल भी 1-2 करा देती हूँ। मैंने कहा ठीक है करा दो। उसने मुझे सॉन्ग प्रमोशन दिए और हमने डील करी कुछ सॉन्ग्स की साथ में, और मैंने उससे एडवांस पेमेंट किया और मैंने इसको भी पेमेंट करा। बट मुझे पता था कि इसकी एजेंसी को इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इसने वहीं से वीडियोग्राफर शूट करने के लिए बुलाया था। मुझे लगा इसके मैनेजर को और इसको पता है। बट मेरे इसके एजेंसी के ओनर से अच्छे टर्म्स है, उनसे मेरी बात हुई तो देन आई रियलाइज कि इस बंदे ने उनको बताया ही नहीं है। उनसे भी झूठ बोला इसने, उनसे भी झूठ बोला कि भाई मतलब मेरे पास तो प्रमोशन ही, मतलब मैं ये सब कुछ प्रमोशन नहीं है। उनको बताया ही नहीं, झूठ तो छोड़ो, बताया ही नहीं। मुंह पे क्या यही बोल रही हूँ आके, तू दिखा देता दिखा दे, बेवकूफ कहीं का। एंड उनको भी इसने झूठ बोला। उन्होंने मुझसे बोला कि भाई मुझे सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह दो। भाई दिस गाय इज सो ब्रो, ये बस ऐसी बंदी ढूंढता है जो इसका बिल भर सके, जो इसको पैसे दे सके, बस उन्हीं लोगों के पीछे ये घूमता है। सो आई एम श्योर इवन अपनी नई बंदी को भी ये चीट कर रहा है। उस बंदी ने किसी जैसे लोगों को ना कॉल करके, जैसे कि यहाँ पे इवेंट है ऐसे करके कुछ तो मैसेज भेजते हैं। आई डोंट नो, शी वर्क समवेयर और पता नहीं क्या है, बट उसने कोई तो पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी एंड वहां पे एक कॉमन पर्सन था। आई गॉट टू नो अबाउट इट। उस लड़की को नहीं पता है ये बंदा उस लड़की को भी चीट कर रहा है क्योंकि उसी पार्टी में इस बंदे ने एक और लड़की के साथ हुकअप किया। हैव सम शेम हिमांशु, हैव सम शेम। किसी को तो छोड़ दे। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ ब्रो, मुझे ऐसा लग रहा है तेरा ना लड़कियों से दिल नहीं भर रहा है, तो आई थिंक यू शुड ट्राई अ बॉय नाउ। मेरे ख्याल से तब तू कुछ फिगर आउट कर ले अपने रिलेशनशिप में, तब तेरी डेटिंग हिस्ट्री में डेटिंग लाइफ में ना फुल स्टॉप लग जाएगा और शायद तू उसे चीट नहीं करेगा। हो सकता है तू लड़के से सेटिस्फाई हो जाए, तो तू ना लड़के को डेट कर, तेरे लिए बेटर है। एंड यू कैन थैंक मी फॉर दिस लेटर। हाँ, मेरे ख्याल से तूने स्नैप पे देख ही लिया होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये बंदा
इंस्टाग्राम की ऑडियंस को बहुत मैनिपुलेट कर रहा है। और मैंने स्नैप पे सारी चीज़ें डाली है, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने आके बोला है कि भाई आप ना इंस्टाग्राम पे सारी चीज़ें करो, और आज मेरा शूट कैंसिल हो गया। मैंने कहा मैं जाती हूँ इंस्टाग्राम पे और मैं इसकी सारी चीज़ें बताऊंगी। सेकेंड, स्प्लिट्स में अभी ये बंदा आके बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें बोलेगा कि अरे मेरे को ये बताओ, ये बोल रहा है कि तुम्हें 14 फेब को पता चल गया था, 14 फेब को तुम गायब थे, और बाद में मुझे पता चला बहुत बाद में जाके कि भाई ये बंदा तो किसी और लड़की के साथ था, क्योंकि उस दिन इस लड़की का बर्थडे था। और अब ये बोलेगा मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ। तो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ भाई, वो बंदी के साथ तुम 14 फेब को उसके बर्थडे मना रहे थे, पूरी रात गायब थे, ठीक है। तुम कहाँ थे? उस लड़की के साथ। सेकेंड, प्रूफ दे दिया मैंने अभी। सेकेंड, मार्च में तुम उस लड़की को होली पार्टी में लेके जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद तुम सिद्धार्थ करण के पॉडकास्ट में जाके जेंटलमैन, वो होता है ना परफॉर्मेटिव जेंटलमैन बन रहे थे, तुम वहां पे ग्रीन फॉरेस्ट बन रहे थे कि मैंने तो दीक्षा के साथ फ्यूचर वो किया था, फ्यूचर इमेजिन किया था, मैंने तो फ्यूचर देखा था उसके साथ। मतलब तुम उस लड़की के साथ थे, फिर भी तुम मेरे साथ फ्यूचर देख रहे थे। भाई किसी से तो लॉयल हो जा, किसी से तो लॉयल हो जा। उसके बाद दैट गर्ल इज मेकिंग रील्स इन हिज हाउस, सेम जगह सेम सारी चीजें, वो भी मैं बता देती हूँ। So this reel is posted by the girl on 29th March, और इस रील में ये बंदा भी है, तो 29 मार्च को भी आप इनके साथ थे। उसके बाद राइट नाउ दिस गर्ल इज मेकिंग वीडियोस, उसमें जितने भी ये सॉफ्ट टॉयज पीछे रखे हुए हैं, कि मैंने मतलब दो दिख रहे हैं मुझे, वो मैंने हिमांशु को गिफ्ट करे थे। नाउ से कि आप रिलेशनशिप में नहीं हो और आपने मुझे चीट नहीं किया है। एंड यहाँ पे लड़की की मुझे नहीं लगता कोई गलती है, क्योंकि उसको भी चीट किया जा रहा है। एंड सेकेंड चीज, मुझे नहीं पता इसने उस लड़की को क्या मैनिपुलेट किया होगा भाई, मुझे लिटरली नहीं पता। एंड आई फील बैड फॉर हर, आई रियली फील बैड फॉर हर ब्रो। मतलब कितना पथेटिक हो सकता है कोई इंसान कि तू चल ठीक है, तू उस बंदी के साथ है, तूने मुझे चीट किया, उसको तो मत चीट कर, तू उसको भी चीट कर रहा है। और जस्ट इमेजिन कि इतना सब कुछ मेरे साथ करने के बावजूद मेरे साथ ही पब्लिक में जा रहा था, और ना ये सिद्धार्थ करण के पॉडकास्ट में जाके मुझे बोल रहा था कि मुझे मैं तो दीक्षा के साथ फ्यूचर देखता था। जस्ट इमेजिन कि ये उस लड़की को किस तरीके से मैनिपुलेट करता होगा। आई एम डैम श्योर, बिकॉज आई नो लड़कियां जो होती है ना वो ऐसी ही होती हैं भाई, कि हर उसमें माफ करती जाती है और मैनिपुलेट होती जाती है। मैंने भी यही हरकत करी थी स्प्लिट्स में। आई रियली रिग्रेट चूजिंग दिस गाय। अगर मुझे पता होता ना कि इस तरीके का बंदा है, मैं इसको कभी मुंह नहीं लगाती। आई थिंक कोई लड़की दुनिया में इस बंदे को मुंह ना लगाए जिस तरीके का ये है। मैं तो 2-4 गेस्ट अपीयरेंस ला रही थी, फिर मैंने कहा छोड़ो, लेट्स नॉट गो देयर। ओ माय गॉड, मैं इस बंदे के बारे में क्या क्या चीजें बोलूं। मैंने सारी चीजें स्नैप वाली बोली हैं, और भी बहुत सारी चीजें मैं सोच रही हूँ ब्लॉग डालती हूँ, क्योंकि जितना इसने मुझे मेंटल हैरेस करा है उतना तो मैं पैसा नहीं बना सकती इस चीज से, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो बना लूंगी मैं इससे। बिकॉज दिस गाय लिटरली ह्यूमिलिएटेड मी। भाई इस बंदे ने मेरी फीलिंग्स की धज्जियां उड़ा दी, मेरे टाइम की धज्जियां उड़ाई है, मेरे एनर्जी की धज्जियां उड़ाई है। एंड ये बंदा उस लड़की को लेके पार्टी में आ गया है। मैं पूरी पार्टी में रोई हूँ, पूरी पार्टी में रोई हूँ, ट्रस्ट मी। इसके खुद के फ्रेंड्स ने मुझे बताया है। इसने स्प्लिट्स में दूसरी बार जब मैं इसको मैं पैसा विला चली गई थी, इसने इसलिए चूज नहीं करा था कि मैं इसको वो करूं, क्या बोलते से कि ये मेरे को पसंद करता था। इसने मुझे इसलिए चूज करा था क्योंकि ये हमेशा से डिसाइड करके गया था कि जिस लड़की को सबसे शुरू में चूज करते हैं, जिसका एक ही कपल रहता है शुरू से आखिरी तक, वही स्प्लिट जीतता है। आई मीन पथेटिक भाई, पथेटिक। इस बंदे को इतनी सी भी शर्म नहीं है, एंड ये हर किसी के बारे में गंदा बोलता है। ऑल्सो अबाउट अनुष्का, इसने मुझे एक चीज बताई थी कि भाई जब बिकॉज पैसा विला वालों का एक दिन लेट
वो हुआ था, एक दिन लेट सारी चीज़ें हुई थी। मुझे इस बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट इस बंदे ने मुझे बताया था कि जो इनका दिल्ली में लॉन्च हुआ था, उस लॉन्च में ये बंदी मोहित के सामने किसी और से चिपक रही थी, और इसने और भी बहुत गंदी गंदी चीज़ें बताई थी मुझे अनुष्का के बारे में। एंड आई वाज लाइक, लड़कियों के बारे में ना कोई भी ऐसी चीज़ बोलता है। मैंने हिमांशु को तब भी यही बोला, मैंने कहा लिसन, जब तक आंखों से नहीं देखो ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। क्या है क्या नहीं बोलता, मेरे पास तो प्रूफ्स है, मेरे को किसी ने दिखाया है। मैंने कहा ओके, मुझे नहीं पता थी ये सारी चीज़ें। देन मेरी किसी ऐसे इंसान से बात हुई कुछ टाइम पहले, जिन्होंने वो कुछ सारी चीज़ें क्लियर करी, बट ही स्पीक शिट अबाउट एवरीवन। अनुष्का को ये बहन बोलता है, लेकिन उसके बारे में भी इसने मुझसे बहुत ही गंदी बातें बोली है, बहुत ही गंदी बातें, इतनी ज्यादा गंदी बातें कि मैं अगर बोलूंगी तो ऊपर से दिस गाइज ब्रोक गाइज, लिटरली ये सिर्फ ये सोचता है कि कोई लड़की इसको मिल जाए जो इसके बिल भर दे, जो इसके घर का रेंट भर दे। इससे इनिशियली मेरी बात हुई, इससे मैंने बोला कि चलो मैं घर देख रही हूँ। मुझे बोलता है कि तुम कितना पे कर लोगी। मैंने कहा, मैंने इसको अपना बजट बताया कि मैं इतना पे कर लूँगी। उसके बाद मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये मुझसे पैसे लेता है। तो मैंने इसको बोला कि नहीं, मैं इतना नहीं कर सकती। देन ही सेड कि नहीं, फिर साथ में नहीं रह सकते। आयुष, तू खुद यहाँ पे लाइव में है, तू मुझे एक चीज बता, इस बंदे ने कितनी बार, अच्छा ये सब छोड़ो, एयरपोर्ट से जब मैं इसके घर आई, इसके घर आने के बाद भाई मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने एक प्लांट लिया, तोड़ ताड़ दिया मेरे गुस्से में। मैं इसको फोन लगा के बोल रही हूँ, तू है कहाँ, मेरे को ये बता। मैंने कहा तू मेरे को बेवकूफ बना रहा है भाई, और सबको जाके बोल रहा है मैंने इसका गिटार तोड़ दिया। अब मैं बताती हूँ, जब हमारी फर्स्ट स्क्रीनिंग पार्टी हुई थी मुंबई में, तो वो क्या हुआ था कि सब लोग आफ्टर पार्टी हमारे हिमांशु के घर आए थे। हिमांशु के घर आए सब लोग आफ्टर पार्टी घर आने के बाद क्या हुआ कि इसका जो बेड था उसमें साइड में उधर गिटार लगा रहता था। हम सब यहाँ पे बैठे, मैं यहाँ बैठी, वहाँ बैठी। सैंडी उठने लगी तो उसके हाथ से गिटार गिरा। उसको भी नहीं पता चला, किसी को नहीं पता चला। बाद में पता चला उसमें हल्का सा नीचे से छेद हो गया था। इस बंदे ने ये चीज़ अपने मैनेजर को बताई थी, बट इस बंदे ने इस बारे में अपनी माँ को झूठ बोला। बोलता है दीक्षा ने गिटार तोड़ा। आई मीन सीरियसली, थोड़ी तो शर्म कर। मैं इस चीज़ की भी वो रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ आपको कि मैंने वो गिटार नहीं तोड़ा था, वो गिटार गलती से सैंडी से टूटा था। एंड इट वाज, मतलब उसको भी नहीं पता चला, हमें भी बाद में पता चला। बताती हूँ मैं।
भाई सच में गलती मेरी है, मैं ही इसकी ना बहुत सिफारिश करती फिर रही थी और तरफदारी करती फिर रही थी पूरी स्प्लिट्स में। एंड सच में मैं बता रही हूँ, लाइक मेरी और आकांक्षा की जो फाइट हुई वो ठीक है, लेकिन जो वहां तक पहुंचने की जर्नी थी, दिस गाय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज भाई मैं इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी। यू कैन सी दैट ब्रो, मैं किसी से दबने वालों में से या चुप रहने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं खुद अपने आप को स्प्लिट्स में देख रही हूँ, मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ऐसे क्यों थी। नाउ आई रियलाइज बिकॉज दिस गाय ब्रो, ये बंदा मेरे को ऐसे बोलता था कि नहीं नहीं दीक्षा तुम बोलो, करो ऐसे करो ऐसे करो, और फिर जब मैं बोलती थी ना तो मुझे ऐसे पीछे से कोई बात नहीं ऐसे करके, और मेरे को कान में चीजें बोलता था, और ना मुझे ऐसा बोल रही हो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा मत करो, तो ये मुझे डोमिनेट करता था वैसे करके। और मुझे ये चीज समझ ही नहीं आई भाई, मैं ही पागल थी इस चीज में कि मैंने इस चीटर पे विश्वास करा। मुझे हर किसी ने वार्न करा था, इवन मुझे प्रोडक्शन टीम ने आके बोला था कि भाई क्या बोलते थे कि ये बंदा कैसा है क्या नहीं है। आई रिग्रेट चूजिंग दिस गाय। बेवकूफ कहीं का। जस्ट अ सेकंड। तो यूएस जाने का था बट दिस इज फ्रॉम 12th मार्च, और ये हिमांशु के मैनेजर और मेरी रिकॉर्डिंग है। कंट्रीज जा सकती हूँ मैं। कहाँ है, मैंने टाइम लेके दिन तुम कहीं और चले गए, फोन नहीं उठा रहे, तुम्हारी लोकेशन तुम्हारी लाइव लोकेशन से मैच नहीं हो रही, तुमने फोन बंद कर लिया, मेरे को 101 बुखार है, तुम छोड़ के चले गए। आप मुझे कॉल कर रहे हो, उसका फ्रेंड मुझे कॉल कर रहा है, उसकी मम्मी मुझे कॉल कर रही है, मैं उसके घर में अकेली हूँ। मैंने तुरंत फ्लाइट करा ली। मैंने तो एक दो शूट्स थे मैंने करे, मैंने
सो गाइज ये हिमांशु के मैनेजर और मेरी रिकॉर्डिंग है, बता देती हूँ कि ये मेरी ना 12 मार्च को उससे बात हुई है एंड मुझे तब तक भी ठीक से सारी चीज़ें नहीं पता थी। इसके बाद मुझे एग्जैक्ट सारी चीज़ें पता चली। हाँ भाई, लाइनर की 12 बज चुकी है मेरे। जिज्ञा, डोंट मेक नॉइज। हाँ, तो मेरे को पूरा रिलीव भी कराना पड़ेगा आपने 10 साल की ऑलरेडी। मतलब एक बेसिक ह्यूमैनिटी एक्सपेक्ट करी थी मैंने। एंड यहाँ से जब मैं गई थी, आपको पूरा इंसिडेंट बताया था वो वाला कि आपको तो पता ही, आपने मुझे कॉल करा था कि ये बंदा कहाँ है। वैलेंटाइन डे के दिन तुम कहीं और चले गए, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तुम्हारी लाइव लोकेशन से मैच नहीं हो रही, तुमने फ़ोन बंद कर लिया, मेरे को 101 बुखार है, तुम छोड़ के चले गए। आप मुझे कॉल कर रहे हो, उसका फ्रेंड मुझे कॉल कर रहा है, उसकी मम्मी मुझे कॉल कर रही है, मैं उसके घर में अकेली हूँ। अब ये बंदा इस चीज़ का क्या रिप्लाई देगा? ठीक है, एंड एक और चीज़, इसकी मॉम का बर्थडे था एंड ये बंदा पूरी रात पूरे दिन सो रहा था 5 बजे तक। इसने अपनी मम्मी को विश भी नहीं करा। मैंने इसको उठाया और मैंने इसको बोला कि भाई अपनी मम्मी को विश कर दे। तो ये 5 बजे उठता है शाम को, बहुत लेट, 5 मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, 3, 4, 5 ऐसे कुछ बजे हुए थे। दोपहर में मैंने इसको बहुत उठाया और मैंने इसको बोला, मैंने कहा कि हिमांशु उठ जा, अपनी मम्मी को विश कर दे। उसके बाद इस बंदे ने अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया और बोला कि मैंने तेरे को कुछ भेजा था, बोला था मम्मी को गिफ्ट देने के लिए, तो प्लीज़ मम्मी को दे दे। एंड इसके फ्रेंड का पता नहीं क्या तो हुआ था कि ये देवे नहीं पाया था। भाई इस बंदे ने बहुत, मतलब सिर्फ एक विश करा अपनी माँ को और बाद में बोल रहा है मम्मी मैं सुबह से वेट कर रहा था कि ना आपको पता चले, मतलब मैं आपको गिफ्ट पहुंचाऊंगा तभी आपको विश करूंगा। भाई जो बंदा अपनी माँ से तक झूठ बोल रहा है वो किसी और से क्या सच बोलेगा? आई टेल यू, ये सब हिमांशु नहीं बताएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे इतना गिल्ट लग रहा था अंदर से कि ये बंदा अपनी मम्मी से भी झूठ बोल रहा है। मैंने आंटी को केक और फ्लावर्स पहुंचाए और वो इतना रैंडम था कि मुझे जो मिला मैंने ब्लिंकिट से कर दिया कि केक और फ्लावर्स आंटी को। और आंटी ने पता मुझे क्या बोला कि मैंने सुबह से किसी से बात नहीं करी है क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे विश नहीं किया था। और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि भाई मुझसे पूछो, मेरी माँ नहीं है, मुझे कैसा लगता है कि मैं, मतलब तुम अपनी मम्मी से भी झूठ बोल रहे हो इस चीज़ के लिए। और तुम्हारी माँ सुबह से किसी से बात नहीं कर रही है, ठीक से खाया नहीं है, जो भी नहीं है, उस वो चीज़ भी, ये 12 मार्च की रिकॉर्डिंग है, वो बता रही हूँ मैं। सिक्का दे के आ जा गोल्ड का एक, उनका बर्थडे आज, अब उसका फ्रेंड को कुछ काम होगा या उसने स्पेशल उनका बर्थडे है। एंड ना रात को फिर आंटी मुझे कॉल करके बोलती है कि ना मैंने उनसे कॉल करा, मैंने कहा आंटी कैसे लगे आपको? तो बोलती बढ़िया, अच्छा लगा, तूने क्यों भेजा? बोलती मैं तो सुबह से इसने मुझे विश नहीं किया था, तो मैं तो किसी से बात भी नहीं कर रही थी, कहीं गई भी नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब केक में काट। एंड उनसे मेरी इतनी बात हुई आंटी से, और आंटी मुझे बोलती है कि मुझे तो हमेशा से बहुत पसंद है ना, मुझे वो शोभिका का बिल्कुल अच्छी। एंड देन अनुष्का आंटी से मुझे मेरी अच्छी बात होती है। देन उसके बाद अनुष्का मुझे बोलती है कि तू ना ये हिमांशु और इन लोगों से और आंटी से बिल्कुल बात मत कराकर, ये लोग तेरे बारे में अच्छा नहीं बोलते। तो मैंने कहा क्यों? बोलते नहीं वो तेरे बारे में बहुत गंदा बोलती कि मुझे तो तू बिल्कुल पसंद, मुझे तो वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, ये है वो है, ऐसे करके उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे बोली। मैंने कहा यार आंटी से तो मेरी बहुत अच्छी बात होती है, मैं आंटी को इसमें गलत नहीं बोल सकती क्योंकि उनको जो उनका बेटा बताएगा वही तो उनको पता होगा ना, वो अज्यूम तो कर नहीं लेंगी कहीं से। उनका दूसरे कुछ, हाँ तो उसी दिन बोला क्या ऑब्वियस सी बात है, मैंने आंटी को कॉल करके इतना रो रही थी, मैंने एक बेटा मुझसे झूठ बोल रहा है। यार वो वाली चीज़ मुझे मिल नहीं रही है, वो मैं स्नैपचैट पे अपलोड करूँगी। भाई जो ये बंदा, इतनी देर हो गई मैं इसी चीज़ पे लगी हुई हूँ। गाइज मेरी ना एक क्लास है अभी 6:30 बजे की, तो मुझे जाना पड़ेगा। अभी मैंने आपको इसकी सारी चीज़ें बताई, सारी मैंने इसकी वो प्रूफ्स दिए, और भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो कि इस फ़ोन में है। एंड एक और चीज़, मुझे ये लगा था कि इस बंदे का ना फ़ोन काम नहीं कर रहा था, सारी चीज़ें। इस बंदे का मैंने पासपोर्ट बनवाने के लिए बोला, बिकॉज एक इवेंट था जो हमें बाहर जाना था। इस बंदे को मैंने अपने एजेंट का नंबर दिया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि लिसन तू ना इससे पासपोर्ट बनवा अपना एंड वीज़ा एजेंसी लगवा के देगी, डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स अबाउट अ प्रमोशन। मैंने एज ए कपल वहाँ पे अपना वो करवाया। इस बंदे ने वो 2000 रुपये भी मेरे ट्रैवल एजेंट को मेरे बिल में ऐड करवा दिए। इसने एक बार ये नहीं बोला कि मैं दे देता हूँ, कि इसने उसको ट्रांसफ़र करा। आई मीन
सीरियसली थोड़ा तो शर्म कर भाई, थोड़ा तो शर्म कर। मतलब आई फील सो बैड कि मुझे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे बात करना पड़ रहा है। आई हैव लॉट मोर थिंग्स जो भी मैं बोलूँगी, बट जो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, देयर आर लॉट मोर थिंग्स, उनके बारे में भी मैं पूरा ब्लॉग बना के पोस्ट करूँगी, क्योंकि हाल फिलहाल इस लाइव को मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं कर रहा है। दिस इज माई लास्ट लाइव। स्नैपचैट पे सारी लास्ट चीज़ें बोली, इसके बाद इस गधे को जो भी बोलना है, जो भी बड़बड़ाना है, बड़बड़ाता रहे, तू जा, तेरे को जो करना है। दिस इज माई लास्ट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गाय। आई विल मेक अ वीडियो जो भी होगा विथ प्रूफ्स एंड ऑल, जो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, तो यू गाइज कैन लाइक प्रॉपरली सी इट, ठीक है। सो दैट्स इट, आई एम डन फ्रॉम माई साइड। दिस गाय इज अ चीटर, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। तू सबको ही चीट करता है। एक लड़की बता दे जिसको तूने चीट नहीं कराई और जो तेरे बारे में अच्छा बोलती हो, और तू ना एक लड़का ट्राई कर, शायद तेरी डेटिंग लाइफ में फुल स्टॉप लग जाए, है ना। तो गो देयर एंड ट्राई अ बॉय। गधा कहीं का। बाय गाइस, बहुत ज़्यादा खून खौला दिया मैंने। एनीवेज मैं बता रही हूँ। दूसरी चीज़, आई एम नॉट क्राइंग फॉर दिस गाय। उस वक्त मैं बहुत रोई हूँ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, सब मैं बहुत परेशान भी हुई हूँ। इवन मैंने बॉम्बे में घर भी ले लिया था, बट मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज मुझे इन सब लोगों को यहाँ से ले जाना पड़ता और मेरे घर वर की बहुत सारी चीज़ें थी, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था और ना होम सिक फील हो रहा था। और उस सिटी में मुझे बहुत बुरा लग रहा था यार, कि मतलब मैं यहाँ पे, मेरी मेमोरीज थी, इतना तो कुछ रहे भी नहीं है साथ में कि मेमोरीज हो, लेकिन वो एक चीज़ नहीं होती कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, और इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने इस गधे को वो पावर दी कि ये मैं इस पर इतना ट्रस्ट करने लगी कि ये मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहा था। एंड आई फील बैड फॉर एवरी गर्ल ब्रो, जिसने भी इसको डेट किया है, सच में बुरा लग रहा है मुझे। एंड जो इसके साथ बंदी अभी है, उसको लग रहा होगा कि उसने जैकपॉट हिट कर लिया, बट ट्रस्ट मी डार्लिंग, ही इज अ ट्रैश। ट्रस्ट मी, कचरा है ये बंदा, कचरा, लिटरली कचरा। ये तेरे को भी चीट कर रहा है। अगर नहीं विश्वास है तो थोड़ी सी खोजबीन कर, तेरे आसपास वाले लोग सब जानते हैं, तुझे पता चल जाएगा। ट्रस्ट मी एंड स्टॉप लिविंग विद दिस गाय। ये तेरा इस्तेमाल कर रहा है बस, जैसे ये हर किसी का करता है। इसने मुझे अपनी एक्स के बारे में इतनी गंदी चीज़ें बोली कि दैट उसने ऐसे चीट करा, मैंने उसको घर से धक्के मार के निकाला। ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस, ये सारी चीज़ें इस बंदे ने करी थी। झूठा कहीं का, बदतमीज, लड़कियों के बारे में हमेशा गंदा बोलता है, हमेशा। एंड किसी को कुछ भी बोलना हो कि भाई एकदम से तुम्हें आकांक्षा अच्छी लगने लगी, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ ये सब कि अरे मुझे आकांक्षा बहुत अच्छी लगने लगी, मैं सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो रियलिटी है, अब मेरे दिमाग से इस इंसान की वो चीज़ हटी ना कि भाई जो नहीं होता, इसका साया हटा मेरे ऊपर से, तो मैं सोच पा रही हूँ। बिकॉज इसके लिए मैं सबसे लड़ रही थी वहां पे, इसकी वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं है, इस गधे की वजह से, इस पैथेटिक इंसान की वजह से। भाई मैं लिटरली बता रही हूँ, और मुझे खुद के ऊपर हंसी आ रही है सिचुएशन में कि सबने बोला था मुझे, लिटरली प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, कंटेस्टेंट्स, भाई हर किसी ने बोला था मुझे, योगेश तक ने बोला था, रूरू ने भी बोला था, बट मैंने किसी की नहीं सुनी। भूत सवार था। रेडिट वाली क्या चीज हुई भाई? रेडिट वाली क्या चीज़ होगी? मेरा फ़ोन बंद होने वाला है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताती हूँ। ये बंदा बोल रहा है मैंने किसी का पीआर कराया, मैंने किसी का पीआर नहीं कराया। मैं डायरेक्ट आती हूँ और बात करती हूँ। इनिशियली से अगर आप मेरी सारी चीज़ें देखोगे तो वहीं से है। और रेडिट वाला मेरे को नहीं पता क्या रेडिट वाली चीज़ है, बट पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। 2 मिनट मैं ज़रा अपने स्नैप पे देखती हूँ क्या चीज़ें चल रही है रेडिट की। Who's that girl? किसका सी बना रहा है भी बदतमीज लड़का, पता नहीं, पुअर गर्ल।
एक लड़की बोल रही है स्प्लिट्स विला में तो बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ भाई, मेरी आंखें खराब हो गई थी, मैंने अभी चेकअप कराया अपनी आंखों का। रेडिट वाला क्या सीन है? हाँ यार, इतना अंधापन अच्छा नहीं होता। आई डू अग्री ऑन दैट। और भाई मैंने इस बंदे पे आंख मूंद के यकीन करा है। अभी जब ये सारी चीजें नहीं थी तब तुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसने इतने झूठ बोले, इतने झूठ बोले, मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद जो मैंने प्रूफ दिए हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने के, मैं ये बोल रही हूँ ये सब छोड़ दूँ। तू मेरे को ये बता कि उस दिन एयरपोर्ट पे अगर मैं थी, तूने मुझे वहां अकेले क्यों छोड़ा? अगर मेरे साथ उस दिन कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? मैं किसी को नहीं जानती थी शहर में, और जिनको जानती थी उन सब सो रहे थे, उन कॉल नहीं उठा रहे थे। तुझे पता था कि मैं तेरे लिए उस शहर में हूँ और तू किसी और लड़की के साथ था, तब तुझे शर्म नहीं आई? बेवकूफ। मेरा स्नैपचैट भरा हुआ है इन सब चीज़ों से कि भाई यू सपोर्ट मी एंड यू कैन। आई नो मोस्ट ऑफ द लड़कियों के साथ सेम यही चीज़ होती है। एंड दिस इज़ व्हाट आई डिसाइडेड कि भाई जो हो गया है वो हो गया है, टेक इट एज अ लेसन एंड मूव ऑन। और मैं उस चीज़ से मूव ऑन हो गई। मेरे को अब नहीं फ़र्क पड़ रहा, बट देयर वॉज अ टाइम जब मैं बहुत परेशान हुई थी, बहुत रोई थी, एयरपोर्ट पे वेट करा था, घर में अकेली थी। वैलेंटाइंस डे के दिन ये सर कहीं और गुलछर्रे उड़ा रहे थे, ठीक है। उसके बाद बहुत बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें, कुछ तो मैंने बताई भी नहीं है। और ये बंदा इतने नए नए एलिगेशंस लेके आएगा, सारी चीज़ें, पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये ना वेला बैठा रहता है, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, ये बस दूसरों को लूटने का सोचता है, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का सोचता है। एक और बात बताती हूँ, जो हमारी इनिशियल स्क्रीनिंग पार्टी हुई थी उसमें रॉन इज द गाय जिसने सारी पार्टी अरेंज करी थी, सारा मैनेजमेंट देखा था पार्टी का। ये सबको फोन लगा के बोल रहा है अरे मैं कर रहा हूँ पार्टी, आ जाओ। कुणाल सर को फोन लगा के बोलता है अरे मेरी पार्टी, आ जाओ। और जब रॉन आफ्टर पार्टी इसके घर आया तो हमें बोलता है इस एमएफ को किसने बुलाया? उसके साथ जसवंत जो पिछले स्प्लिट्स के विनर है वो भी आए थे। तो ऐसे बोलता है इन एमएफ्स को किसने बुलाया? भाई वो पार्टी अरेंज कर रहा था और वो आ गया तो क्या हुआ? तू तो उससे मुंह पे बहुत अच्छे से बात करता है, बट ही टॉक शिट अबाउट एवरीवन गाइज, एवरीवन। अभी ये खुलेआम मेरे बारे में बोल रहा है। किस कोई एक बंदा इसके लिए इतनी सी चीज बोलते है, ये 10 चीजें लेके आ जाएगा। हाउ कम विदाउट प्रूफ ही टॉकिंग शिट 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 अबाउट एवरीवन? क्या ही बोलूं, स्टूपिड गाय। एंड ये मुझे इतना भड़काता था हमेशा। इवन फाइट वाला चीज भी हुआ तब इस बंदे ने मुझे ये बोला कि भाई तूने अच्छा पेला ना उसको, तुमने अच्छा पेला ना उसको, बहुत उछल रही है, सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उसको, ये कर दिया, उसको वो कर दिया। और ये हमेशा से आकांक्षा से बहुत नफरत करता था, हमेशा से। अभी भी ये सिर्फ प्रिटेंड करता है, बट ये उसको नेचुरली नॉर्मली सिर्फ हग्गू तारा करके बोलता है। भाई नाम है उसका, मेरी भी उससे लड़ाई है, नहीं बात होती, सारी चीजें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आके डिसरिस्पेक्ट करूंगी। बट जो चीज है वो है। व्हाट इज दिस? अब इसको जो करना है करे, बिकॉज ही इज सच अ नीच डिस्गस्टिंग इंसान। और दूसरी चीज, अगर मैं चिल्लाऊं, मैं तुझे कुछ बोलूं, ये सारी चीजें, तू सबसे पहले मुझे ये बता, तू जो तूने हरकतें करी हैं, जिनकी सारी चीजें मैंने और आयुष ने मिलकर तेरे को बताई है, अनुष्का की मैंने रिकॉर्डिंग बताई है, सारी चीजें बताई है, तू उनकी अकाउंटेबिलिटी ले पहले। इससे पहले मुझ पे या किसी और पे कीचड़ उछाले तू, तो उन सब चीजों का बता। इसके बावजूद भी ये बंदा क्या बोलते से कि लगा हुआ है अपने आप को सही साबित करने में। तू मेरे को बता, जितनी भी लड़कियों के साथ तू रिलेशनशिप में था, तू एक के बारे में भी अच्छा बोल सकता है? एक के बारे में भी तू ये बोल सकता है कि वो सामने आ जाएगी तो तू उसको फेस कर लेगा? या एक भी लड़की तेरे बारे में अच्छा बोल दे तो मुझे बता दे, एक भी लड़की।
स्टूपिड गाय, नो शेम एट ऑल। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अब ये बंदा 10 लाइव और 10 स्टोरीज करेगा। ओ माई गॉड, वॉट एवर, एन्जॉय योर टाइम हिमांशु, एंड आई होप यू विल, कर्मा विल हिट यू सून, ट्रस्ट मी। मतलब आई जस्ट वॉन्ट, मैंने इसको ब्लॉग इसलिए नहीं किया था बिकॉज आई नो मेरी लाइफ इससे कई ज़्यादा बेटर है। जहाँ मैं हूँ आज, जो भी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, इस बंदे को पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। तू पैसों की वगैरह की सारी चीज़ों की छोड़ दे, मैं तेरे को ये बोल रही हूँ, तू एज अ ह्यूमन बीइंग ही अच्छा बन के बता दे, वो भी तू अच्छा इंसान नहीं है तो तुझे वहाँ पहुँचने में भी बहुत टाइम लगेगा, और पता नहीं पहुँच भी पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा। बिकॉज इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, अधेड़ उम्र हो गई, तुम्हें ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करना नहीं आता है अभी तक। मैंने इस बंदे को खुली छूट दी थी, खुला बोला था कि सुन, अगर तुझे लगे कि तू मुझे नहीं पसंद करता है, तुझे जब भी ऐसा लगे, जब भी कि तू मुझे नहीं पसंद करता या यू डोंट हैव फीलिंग्स फॉर मी, से इट ऑन माई फेस, मैं तेरे पीछे एक बार नहीं आऊंगी, मैं तुझे नहीं परेशान करूंगी। बट दिस गाय चूज टू चीट ऑन मी, lie to me, and he's still lying to the other girl as well. Pathetic, man. This is my last life for this trash creature, and I don't want to talk about him anymore. I was just, इसीलिए मैं इस चीज़ का बतंगड़ पहले ही बना सकती थी, मैं इस चीज़ की सारी चीज़ें पहले भी बोल सकती थी, इवन क्योंकि तब पहले सारी चीज़ें ऑडियंस वगैरह ज़्यादा एक्टिव थी और इस मामले को ज़्यादा ऑडियंस मिलती। मैंने पहले इसलिए नहीं करा कि मुझे बतंगड़ नहीं बनाना था। अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा उछलने लगी, मुझे ही उल्टा सीधा बोला जाने लगा। मेरे साथ गलत हुआ था भाई, एंड देयर आर लॉट मोर थिंग्स। ये उन चीज़ों के बारे में बात हो रही है। अब ये मेरे को एक तो ये रेडिट वाला क्या है वो बताना। अबे नॉबी बैरी, ये ना हिमांशु, ये प्रूफ दिख नहीं रहे तुझे अंधे? ये खोलू तेरे कान के पर्दे, गधा। भाई ये रेडिट वाला क्या सीन है, कोई तो बता दो मुझे। मेरे स्नैप पे किसी ने पूछा ही नहीं है। दीक्षु, जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन, जो आपने एसेस शेयर किए थे उसमें डीपी इज़ विजिबल, बट हिमांशु ने जो शेयर किए हैं उसमें डीपी इज़ नॉट विजिबल, इट मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू ट्रैप यू। ब्रो, ये सारी चीज़ें एडिट करता है, सबके बारे में, एक के बारे में नहीं, इसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो करी हैं और ये करता है। ही विल लाई अबाउट एवरीथिंग। जो चीज़ में ये फंस जाएगा ना, ये उसी चीज़ को उठा के दूसरे के ऊपर कीचड़ डाल देगा। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट समवन कि कोई जाके किसी को गंदा पीछे से बुलवाऊँ या मैं किसी का नेगेटिव कराने के लिए पैसे लगवाऊँ या ये करूँ वो करूँ। आई एम नॉट समवन लाइक दैट। मैं सामने आके इनिशियल, यार शुरू से देख लो, मैंने तो सामने आके नेगेटिव बोला, चाहे उसके बाद मैंने कितनी गालियाँ खाई हैं। सो आई एम नॉट समवन लाइक दैट। मम्मी को पानी दे। गधा है वो यही करेगा, उसका यही काम है, क्योंकि वो हर 2 महीने में 3 महीने में लड़की बदलता है, फिर लाइव आके नाटक करता है, फिर बोलता है नहीं मैं तो जेंटलमैन हूँ। यही काम है उसका, हर महीने यही करता है। 2 महीने से ज़्यादा किसी लड़की के साथ रह नहीं सकता, हर लड़की से पैसे मांगता फिरता है और बहुत ही नीच, झूठा, मक्कार, मैनिपुलेटर। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन कितना बेकार आदमी है वो, बट लेट इट बी। एंड बहुत लंबा लाइव हो गया, मेरी क्लास है 6:30 बजे। बाय बाय गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइव। जिसको यकीन करना है थैंक यू सो मच, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको थैंक यू सो मच। जिनको नहीं करना है, तुम्हें जो करना है करो यार। अब मैंने बिल्कुल प्रूफ्स दे दिए कि इस बंदे ने चीट किया है, सारी चीज़ें, उसके बावजूद भी अगर आओगे कि प्रूफ तो मैं नहीं कर सकती। एंड ट्रस्ट मी, वहाँ से आने के बाद जब मैं आई हूँ, मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहती हूँ, हम दोनों साथ में ही रहते हैं। मैं उसकी मम्मी बोलती हूँ, मैं इतना रोई हूँ उनके पास आके, इतना रोई हूँ, और उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली। मैंने कहा कि मैं ना ऐसा करूँगी। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि नहीं बेटा रहने दे, उसका ना कर्मा मिलेगा उसको, तू मत कर ये सब चीज़ें। एंड देन आई डिसाइडेड कि भाई नहीं, लेट्स नॉट डू दिस। बट मैंने जो सफ़र करा ना, उस सारी सिचुएशन में मैं जानती हूँ।
कि मैं कितना परेशान हुई थी उस दिन एयरपोर्ट पे। बाद में इस बंदे ने झूठ बोला, मुझे बुखार था, ये बंदा मुझे घर पे छोड़ के चला गया था। बट लेट इट बी, इस बंदे को इस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं और अभी भी ये वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है और गंदी गंदी चीज़ें बोलता जा रहा है। मैं बस इतना बोलूँगी हिमांशु, आई जस्ट होप तुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने गलत किया, आई एम रेडी, मिले मेरे को कर्मा। मेरी जिंदगी ना बहुत बेटर है तुझे छोड़ने के बाद, सुकून है मेरे जीवन में। तुझसे मिलने के बाद मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि मैं तेरे पीछे ये कर रही थी, अरे हिमांशु ये हिमांशु। भाई मैं लिटरली बता रही हूँ, आई एम समवन, मुझे घर की चीज़ें बहुत पसंद है, मैं घर का खाना खाती हूँ। मैं इसके घर पे गई हूँ, इसके घर पे मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। मैं मॉर्निंग उठ के चाय बना रही हूँ, मैं अपने घर में ग्लास नहीं रखती हूँ उठा के, और मैं चाय बना रही थी वहां पे, और मैं इस बंदे को जगा रही हूँ हिमांशु चाय पी लो। मेरा भाई हंस रहा है साइड में बैठ के। बट लेट इट बी, छोड़ो सारी चीजें। मैं बस इतना बोलूंगी कि भाई ही इज अ चीटर। मैंने सारे प्रूफ्स दे दिए, प्रूफ तो बहुत सारे हैं, बट मैं बता रही हूँ कि जो देने थे मैंडेटरी चीज़ें थी वो मैंने दे दी। मुझे बहुत बाद में इस चीज़ के बारे में पता चला, मार्च के भी बाद में। मार्च में मान सकते हो, मेरे ख्याल में कोई एग्जैक्ट डेट वेट याद नहीं है, बट जब ये चीज़ हुई तब एग्जैक्ट नहीं पता था, मुझे काफ़ी बाद में पता चला। और तब तक मेरा ऐसा हो गया था कि यार लेट्स नॉट डू दिस, क्योंकि सारी इतनी हेट मिल रही थी, सब कुछ इतना खराब हो रखा था। अगर मैं बोलती भी तो भी कोई यकीन नहीं करता इस चीज़ पे, तो मैंने कहा लेट इट गो, जाने दो। और अब मुझे बताओ कि मैं इन सब चीज़ों के लिए किसको क्या बोलूँ। उसके बावजूद भी ये बंदा आके मुझे गंदा बोल रहा है। मतलब तू अकाउंटेबल, तुझे पता है मैं जब एयरपोर्ट पे थी मैं किस सिचुएशन में थी। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं पूरे टाइम एयरपोर्ट पे खड़ी रहती, वहीं पे मुझे वेट करना पड़ता। वो तो मैंने होटल बुक कर लिया, मैं वहां गई, मैंने रेस्ट करा, बट मैं सो नहीं पाई। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि इस जैसा आदमी दुश्मन को भी ना मिले। इतना नीच, इतना गिरा हुआ और इतना घटिया आदमी है ये, जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। एनी विच वेज आई एम रियली सॉरी कि मैं रो इसलिए रही हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने अपनी कितनी बुरी हालत कर ली थी उस वक्त, और वो सारी सिचुएशन सोच के मुझे रोना आ रहा है कि कितनी बुरी थी और मैंने क्या फेस किया था। मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी उस वक्त। बट इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी बंदी को भी अभी भी चीट कर रहा है, उसके बावजूद भी ही हैव ऑडेसिटी कि ये आके ना गंदा ही बोलेगा और उल्टी सीधी चीजें बोलेगा, किसी चीज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा। ये रूरू के बारे में गंदा बोलता है, ये अनुष्का के बारे में गंदा बोलता है, ये आकांक्षा के बारे में गंदा बोलता है, ये झलक के बारे में गंदा बोलता है, सौंदर्या के बारे में गंदा बोलता है, योगेश के बारे में गंदा बोलता है, सौरभ के बारे में। तू बोलता किसके बारे में अच्छा है? मेरे बारे में भी दूसरों को बोलता होगा। जस्ट इमेजिन, मैं आपको बताती हूँ एक इंसिडेंट ऐसा था जहाँ पे मैं खुद पार्टी में खड़ी हूँ, इस बंदे को पता नहीं था और यहाँ पे वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेके आ गया था। मैं पूरी पार्टी में रोई हूँ पागलों की तरह, सुबह 4 बजे तक रोई हूँ। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस सब चीजों से। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बारे में पास्ट में कोई अच्छी बातें नहीं करता। कोई लड़की नहीं है जो इसके बारे में एक अच्छी बात बता दे। इसने हर किसी को चीट करा है और हमेशा यही करता है और ये कभी नहीं सुधर सकता। बोलते ना कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, ये कभी भी नहीं सुधरेगा। चीटर, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। आई जस्ट होप कि जो सिचुएशन मैंने फेस करी है लाइफ में कोई भी फेस ना करे। एंड आई रिग्रेट चूजिंग दिस गाय कि इस घटिया बंदे के लिए मैंने अपने जेन्युइन अच्छे दोस्तों को नहीं ट्रीट किया अच्छे से इसकी वजह से, क्योंकि ये मुझे हमेशा भड़काता था, हमेशा गंदी चीजें बोलता था। बट आई जस्ट होप कि तेरे पास में तेरा कर्मा जरूर आए मानू।
I just hope कि wait. I just he's I don't have words. कितना घटिया आदमी. Anyways, guys, I should go now. It's नहीं रो रही हूँ मैं. Thank you so much for this live. इस